नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब आपके सामने एक और नया टॉपिक हाजिर है। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एसएससी जीडी में, तो भाई साहब 2 से 3 क्वेश्चन आपको अभी तक देखने को मिल रहे थे, आगे भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्या करना है आपको भाई साहब, वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। रीजन क्या है, एक ही क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा टॉपिक सलट जाएगा। इससे बेहतरीन क्लास क्या होगी, ठीक है, कहीं नहीं देखने को मिलेगी। एक ही वीडियो देखो और कहानी खत्म कर दो प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। चलिए साहब, क्या करना है आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और लोगों तक, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाओ, शेयर करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। देखो साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पेन है भाई साहब, मेरे पास एक मार्कर है 500 रुपए का है। कितने रुपए का? 500 रुपए में इसको मैंने आपको बेच दिया। बताओ कितने में खरीदा था? वो सर नहीं बता सकते। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये 500 रुपए का मार्कर है, मैंने आपको बेचा और मुझे बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? बोले सर नहीं बता सकते। मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब 500 रुपए का मार्कर है, 500 रुपए में बेचा मैंने आपको और मुझे कुछ लॉस हुआ, बताओ कितने का हुआ? बोले सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? इसका रीजन क्या है प्यारे? इसका रीजन है कि आपको यही नहीं पता कि आपने खरीदा कितने में था। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, आप इस चीज का आकलन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आपकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली होती है इसके अंदर क्या? आपका सीपी। तो आपका प्रॉफिट और लॉस हमेशा इस किस पर होता है? सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी आपके क्रय मूल्य पर होता है। बात क्लियर है क्या? अब आपको ये तो पता ही होगा क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। आपका एसपी क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो आपको बचपन से पता है। चलिए साहब, अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आपको निकालना है प्रॉफिट, निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मान लो एक चीज मैंने बेची 100 रुपए की, एक चीज मैंने बेची भाई साहब 100 रुपए की और मैंने खरीदी थी भाई साहब 80 रुपए में। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? फटाफट से बोलोगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? ये प्रॉफिट आपने निकाला है भाई साहब, आपने एसपी में से सीपी को क्या कर दिया भैया? माइनस कर दिया। एसपी में से क्या माइनस कर दिया? सीपी माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया भाई साहब? प्रॉफिट आ गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कि भाई साहब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, विक्रय मूल्य में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होता है, परसेंटेज में प्रॉफिट हमेशा कितना होता है, देखो कैसे निकालेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा वो ऊपर नीचे हमेशा क्या आएगा? सीपी आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा, इनटू क्या कर देंगे भाई साहब? 100 कर देंगे। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई इशू? बोले सर कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर हमें लॉस हो जाए तो लॉस का कैसे पता लगाएंगे कि भाई साहब मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में खरीदी, 80 रुपए में बेची, बताओ कितने का लॉस हुआ? फटाफट से बोलोगे सर 20 रुपए का लॉस हुआ। क्या किया भाई साहब आपने? क्या किया? बोले सर सीपी में से हमने माइनस कर दिया भाई साहब क्या? एसपी। सीपी में से जैसे माइनस किया एसपी, हमारे पास क्या आ गया? लॉस आ गया। तो लॉस और प्रॉफिट समझ में आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज लॉस कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर क्या आएगा? लॉस। जितने रुपए का लॉस हुआ नीचे क्या आएगा? हमेशा सीपी इंटू 100। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यानी हमें समझ आ गया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा सीपी पर होंगे, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो कि भैया आप इसको एसपी का कैलकुलेट करो या किसी और पर कैलकुलेट करो। वो अपने बाद में बात डिपेंड करेगी क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। हमें प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर मानकर चलना है, सीपी पर ही होता है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले वो देख लो एक बार, इससे आपकी राह क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन उन फॉर्मूले का यूज अपन शायद ही कभी किसी क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो साहब, क्या अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको एसपी निकालना है, जहां जहां एसपी लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है भाई साहब? मैं बात कर रहा हूं विक्रय मूल्य की। जब आपको एसपी निकालना है और क्या गिवन हो? सीपी आपके पास गिवन हो, क्रय मूल्य आपके पास गिवन हो, कैसे निकालेंगे सर? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस ए अपॉन क्या आएगा? आपके 100 आएगा। तो सर ये 100 प्लस माइनस ए क्या? मैंने कहा बता दूं आपको। देखो 100 प्लस माइनस ए क्या है, ठीक है, प्लस माइनस ए क्या है? जब भी आपका प्रॉफिट गिवन होगा, जब भी आपका प्रॉफिट, देखो परसेंटेज की कैलकुलेशन हमेशा बेस कितना होता है सर? 100% होता है। मैंने आपको बोला कि 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो ऊपर कितना आ जाएगा सर? 120 आ जाएगा, ठीक है। 100 में अपन ऐड कर देंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% का लॉस है, तो अपन क्या करेंगे? 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 80 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। तो ये आपके क्या होता है? एसपी होता है। क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर एसपी बता दिया, हमें सीपी भी बताओ। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे साहब। अब सीपी क्या होता है देख लो साहब ध्यान से। सीपी कैसे निकालेंगे जब आपको एसपी गिवन हो? बोले साहब बिल्कुल निकाल के बताओ। एसपी ये क्या हो जाएगा? ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई साहब? 100
प्लस माइनस ए, सेम वही चीज है। ए क्या है भैया, वो परसेंटेज है, या तो प्रॉफिट होगा तो अपन 20% का प्रॉफिट तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो भाई साहब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात क्लियर है क्या? ये छोटे मोटे से 2-4 फॉर्मूले हैं तो अपने को पता होने चाहिए। मैंने बोला ना एक वीडियो मतलब एक वीडियो, इसमें ऐसा नहीं है केवल आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरी थ्योरी भी बताई जाएगी एग्जाम के थ्रू कि भैया इतने इतने क्वेश्चन में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसकी ये थ्योरी, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। अब जो मैंने आपको बताया सबको एक बार मैं आपको सुंदर सी राइटिंग बता देता हूँ भाई साहब। सीपी जिस पर कोई खरीदी जाती है, एसपी जिस पर कोई बेची जाती है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, बता दिया आपको। ठीक है, परसेंट लाभ परसेंट प्रॉफिट ये भी बता दिया आपको। हानि का बता दिया मैंने आपको, बोले सर बिल्कुल बता दिया आपको। सीपी बता दिया, एसपी बता दिया, दोनों बता दिए। बोले सर एकदम बढ़िया किया आपने। तो यानी हमने जो फॉर्मूले आपको बताया वो आपको समझ में आ चुके हैं। बोले सर एकदम समझ में आ चुके हैं। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उस पर आते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया। बोले सर कहाँ पढ़ा दिया? बोले सर परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो साहब कुछ भी नहीं है इसके अंदर नया, कुछ भी नया नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब एक वस्तु है, ठीक है, उसका जो सीपी है वही है 1000 रुपये। कितने रुपये? 1000 रुपये। कितने रुपए भाई साहब? 1000 रुपये। ठीक है, और मैं उसको बेच रहा हूँ 1100 रुपये में। कितने रुपए में? 1100 रुपये में। तो भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे सर ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब 100 रुपये का। कितने रुपए का? 100 रुपये का। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। अगर मैं परसेंट प्रॉफिट की बात करूँ तो आप मुझे क्या बताओगे कि परसेंट प्रॉफिट कितना सर? 100। नीचे कितना आ जाएगा आपका? सीपी कितना? 1000 इंटू क्या कर देंगे भाई साहब अपन? 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 यानी कितना हो गया सर? 10% का मुझे प्रॉफिट हो गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि किसी आपने वस्तु को बेचा भाई साहब 1100 रुपये में, उसका एसपी कितना है भैया? एसपी कितना है? 1100 रुपये। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब अपन निकालना सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब कितना सर? प्रॉफिट हो रहा है 10% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई साहब? 10% का आपके प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना मेरे साथ, फटाफट से इधर आ जाओ फटाफट। देखो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर? 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10 होती है। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है। ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा सीपी को। ये जो 10 नीचे वाली जो वैल्यू आएगी ये आपका जो डिनोमिनेटर है, जो आपका हर एक किसको बताएगा? हमेशा सीपी को। ऊपर वाली वैल्यू हो सकती है आपका प्रॉफिट या फिर हो सकती है भाई साहब लॉस। ये डिपेंड करेगा आपको किस पर? ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। बात समझ में आ गई क्या? नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर वाली प्रॉफिट हो सकती है और लॉस हो सकती है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगर आपसे बोलूं कि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कब होता है? सुनना ध्यान से। ये पेन मैंने आपको कितने में? 80 रुपए में खरीदा था, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा? आप क्या करोगे? 80 + 20। क्या किया? अपने वर्ड्स को वापस से दोहराओ। 80 + 20 क्या किया? 80 क्या है? बोले सर 80 हमारा क्या? सीपी। 20 क्या है हमारा? प्रॉफिट। तो कभी भी आपको एसपी निकालना हो, जब आपको प्रॉफिट हो तो क्या हो जाएगा? सीपी प्लस कितना हो जाएगा? अपन प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बात क्लियर है क्या? जब आपके क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब लॉस हो रहा है ना प्यारे बालक बालिका, तो एसपी कैसे ना आएगा? सीपी में से क्या माइनस कर देंगे? अपन लॉस को माइनस कर देंगे। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा फिर इधर आ जाओ फटाफट से। बोले सर अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो हमारा एसपी कितना आएगा सर? 10 + 1 कितना सर? 11। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर? 1100 है। कितनी है भैया? 1100 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 100 आ गई। तो भैया सीपी कितना आ गया आपका? फटाफट से बताओ। सीपी कितना सा था? 10 यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई तो सीपी कितना आ गया सर? 1000 आ गया। इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बात क्लियर आ रही है? समझ में? बोले सर एकदम समझ में आ रही है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे होता कि भाई साहब एक वस्तु है, ठीक है, जिसको 900 रुपए में बेचा गया, ठीक है, 900 रुपए में बेचा गया, एसपी कितना भाई साहब? 900 रुपए, और लॉस हो रहा है भाई साहब 10% का। लॉस कितने का हो रहा है भैया? 10% का लॉस हो रहा है। सेम यही अपन करेंगे भैया। कैसे? 10% बोले सर 1/10। यहाँ ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाला यानी आपका जो डिनोमिनेटर होगा हमेशा किसको डिपेंड करेगा? जिसको रिप्रेजेंट करेगा आपके सीपी को। तो सीपी कितना रहा है? 10। ये आपके क्या है भाई साहब? ये हमारा क्या गया? 10 क्या है भैया? ये आपका सीपी है। और ये क्या है आपका? इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? लॉस है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? ये लॉस है। तो भैया आपका एसपी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एसपी क्या आएगा? आपके सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे, कितना आ गया सर? 9 यूनिट। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 100 आ गई। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000। चलो साहब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि सीपी कितना हो गया? 1000। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप अगर जल्दी नंबर चाहते हो तो भाई इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दुख दर्द पीड़ा मन में नहीं है। तो आपको मैंने पूरी थ्योरी बता दी, पूरा बेसिक बता दिया। अब करेंगे अपन क्वेश्चंस। आ जाओ साहब फटाफट से। 630 रुपए में
630 में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी ज्ञात करो। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। फटाफट बोलो सर 1/8, मेरे साथ बोलो 1/8। ठीक है, 8 क्या है बोले सर सीपी है, क्या है भैया प्रॉफिट है। कितने में बेच रहा है सर, हमारे अकॉर्डिंग 9 यूनिट में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 630 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 70 आ गई। तो भैया 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, आपका सीपी आ गया कितना 8 × 70 कितना आ गया 560। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है, मैंने कहा लो साहब ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। क्वेश्चन को हमने निपटा दिया, सल्टा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु के सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है A/B, अच्छी बात है। यदि बी ए का 200% है तो लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। चलिए साहब फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि आपको सीपी क्या है और एसपी क्या है। देखो सीपी है आपका A, ठीक है, और एसपी क्या है भाई साहब B है, ठीक है। और आपको बोल रखा है बी ए का 200% है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, सब बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया सर 1:2, मैंने कहा बिल्कुल आ गया भाई साहब। कितने का, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है सर 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको 1 को फ्रैक्शन को, अगर आप 1 को चेंज करना है किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सर 100% होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 72 रुपीज में बेचने पर 10% का लॉस होता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का सीपी क्या होगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। देखो 72 रुपीज में बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताना, मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो भाई साहब अगर मेरे पास जब तक पता नहीं होगा कि मैंने उसका सीपी क्या है, तो मैं उसको ना तो ज्यादा पर बेच सकता हूं ना कम पर। तो हमें जिंदगी का पहला मकसद क्या है, जब भी प्रॉफिट लॉस पड़ रहे हैं हमें सीपी निकालना ही पड़ेगा। सीपी निकालते हैं भैया, ठीक है। सीपी निकालने के लिए आ जाओ फटाफट से। 10% का लॉस हो रहा है, यानी कितने बेच रहा है सर 90% में बेच रहा है, ठीक है, हाँ या ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो 90% की वैल्यू कितनी है सर 72 है, मैंने कहा अच्छी बात है। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आपका सीपी कितना हो गया 100% की वैल्यू कितनी होगी सर 800 हो गई। हमने सबसे पहला काम क्या कर लिया, हमने सीपी निकाल लिया 800 रुपये। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो सर एकदम बढ़िया। अब 5% का प्रॉफिट कमाना है। देखो किसी भी चीज का 10% निकालना बहुत ज्यादा ईजी होता है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब कितना होता है सर, आपको क्या करना है उसका एक जीरो लगा दो बस, ठीक है, एक जीरो लगा दो आपका 10% हो जाएगा, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आ जाओ फिर, ठीक है, इधर आ जाओ। अब आपको बोल रहा है अच्छा यहाँ पे 80 आएगा ना, 80 आएगा, इधर कितना आएगा 80 आएगा। 10% की वैल्यू ये है तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसका 5% प्रॉफिट पर बेचना है, 5% के प्रॉफिट पर बेचना है, यानी 10% का आधा कर दो, इसका 10% कितना होगा 8, और आपका इसका आधा कर दो कितना हो जाएगा सर 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा भाई साहब 84। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसे अगर आप सोचोगे तो ही तो अपने नंबर जल्दी आएंगे ना, आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना हो जाता है। हर तरीका आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 105 रुपये बेचने पर 9% की हानि होती है, यदि इस पर 30% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का सीपी क्या होगा। देखो 105 रुपये बेचने पर 9% का लॉस हो रहा है। भैया 9% का लॉस हो रहा है, बोले सर बिल्कुल लॉस हो रहा है 9% का भाई साहब। अच्छा इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, बोले सर इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं भाई साहब, अगर ये 91 हो रहा है, अगर ये 91 हो रहा है, इधर कितना आ रहा है भाई साहब 105 आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, लेकिन 91 और 105 कट रहा है क्या सर, कट रहा है किससे, बोले सर 3 से कट रहा है, 3 से तो भाई साहब यही कट रहा है और तो ये नहीं कट रहा। मैंने कहा अब कैसे करें, जब क्वेश्चन फंस जाए ना भैया, जब क्वेश्चन फंस जाए तो मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है भाई साहब, उसको फॉर्मूला ही बता रखे हैं। आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, सीपी निकालना है। बोले सर सीपी निकालना है तो बहुत ईजी है, ठीक है। बोले सर बिल्कुल निकाल देंगे। सर कैसे निकालेंगे भाई साहब, देखो इधर ध्यान से 105 रुपये में बेचने पर 9% का लॉस हो रहा है। अच्छा एक बार फॉर्मूले का यूज़ करके देख लेते हैं। 105 ठीक है इंटू क्या आ जाएगा, बोले सर 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा सर 91 आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब क्लियर कहानी, ये हमारा सीपी आ गया क्या, देखो एसपी इंटू क्या हो गया भाई साहब आपका इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस ए। बोलो सर एकदम बढ़िया। अब 30% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कितना हो जाएगा सर 130 ऊपर आ जाएगा। मैंने कहा ये लो साहब। अब देखो काट देते हैं इसको, पीट देते हैं, किससे कट रहा है भाई साहब, ये कट रहा है भाई साहब 13 से कट रहा है 10 बार, 13 से कट रहा है भाई साहब कितनी बार, 13 से कट रहा है भाई साहब कितनी बार सर, 13 से कट रहा है दादा, ये कट रहा है भैया 13 से कितनी बार 7 बार, और 7 से कितनी बार 15 बार, 15 इधर कितना आ गया 1500, ठीक है। नीचे कितना आएगा 100 भी तो आएगा ना, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो गया आपका 150 रुपये क्या आ गया आपका सीपी आ गया। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी, ये लो साहब एसपी आ गया कितना 150 रुपये। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ अटक जाओ ना यार वहाँ वैसा वाला तरीका लगा लेना, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे तर्कश में सारे तीर होने चाहिए। चलो इधर आ जाओ। अगला टाइप,
किसी वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे 48 रुपीज अधिक में बेचा जाए तो 14% का प्रॉफिट होगा। सीपी आपको फाइंड आउट करना है। देखो साहब सीधी सी बात क्या है, समझना है इस क्वेश्चन को। जैसे भाई साहब मैं किसी चीज़ को 8% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसको चाहता हूँ कि भैया मैं इसको 14% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, तो मुझे बताना मैं कितने ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। बोले सर आप बेच रहे हो भाई साहब कितना, 6% के ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, तो मुझे बताओ कि 48 रुपये ज़्यादा मिल क्यों रहे हैं भाई साहब, इसी का डिफरेंस की वैल्यू तो 48 है ना। बोले सर बिल्कुल यही बात है। तो भाई साहब 6% की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 8 आ गई। और सीपी हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 800 आ गई। मैंने कहा लो सब काम ही खत्म हो गया, 800 ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना यहाँ दोनों तरफ क्या था, प्रॉफिट था। दोनों तरफ प्रॉफिट हो दोनों तरफ लॉस हो तो डिफरेंस लेते हैं, लेकिन एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस हो तो अपन क्या लेते हैं सर, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों भैया, देखो प्रॉफिट माइनस और लॉस का मतलब ऑलरेडी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए जब प्रॉफिट और प्रॉफिट आ जाए डिफरेंस, लॉस लॉस डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो भैया दोनों को ऐड कर देना चुपचाप शांति के साथ। चलो सब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 12.5% के लॉस पर बेचने पर की बजाय 12.5% प्रॉफिट पर बेचने पर से 13 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। भाई साहब आ गया ना जो मैंने बोला, भावनाओं में मत बना, इधर प्रॉफिट है इधर लॉस है, दोनों को ऐड करो भैया कितना आ गया 25%। इस 25% की वजह से 13 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। भाई साहब कितने, 13 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब हमें सीपी निकालना है, सीपी को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर 4 से मल्टीप्लाई इधर, यानी कितना आ गया भाई साहब, ये लो साहब, ये लो साहब 52 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप कंसेप्ट पर ध्यान दो, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट लॉस बहुत इजी चैप्टर है और इससे ज्यादा इजी कंसेप्ट आपको देखने को भी नहीं मिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 सेब का सीपी 16 सेब के एसपी के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है भैया क्या होगा। देखो एक चीज बताओ मुझे सिर्फ इतना सा बताना, प्यारे बालक वाले को मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3a = 4b। बोले सर बताई थी, मैंने कहा बिल्कुल साहब। तो इस a की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, a की वैल्यू हो जाती है इसके सामने वाली, ठीक है, और b की वैल्यू हो जाती है इसके सामने वाली। सेम चीज देखना एक बार, कंसेप्ट पकड़ना कि 18 सेब हैं। भाई साहब कितने सेब हैं, बोले सर 18 सेब हैं, ठीक है। इनका जो सीपी है ये किसके इक्वल है भाई साहब, 16 सेब के एसपी के बराबर है। ये लो साहब, ये लिख दिया मैंने इधर। बोले सर एकदम बढ़िया, क्या लिख के आपने, मुझे बताओ सीपी, क्या वही कंडीशन लग रही है क्या। अब ए की जगह सीपी है और बी की जगह एसपी, बाकी तो वही है ना। बोले सर बिल्कुल, ये तो सीपी कितना हो गया भाई, सीपी हो गया 16 और एसपी कितना हो गया दादा, एसपी हो गया 18। बोले सर बात खत्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमने कंसेप्ट सीख लिया। तरीका क्या है भाई साहब कि जो सीपी हो उसको एसपी मानो, जो एसपी है उसको सीपी मानो। ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। जो सीपी है भाई साहब, जो सीपी है उसको क्या मानो भाई साहब, उसको मानो आप एसपी, और जो आपका एसपी है उसको क्या मान लो भाई साहब, सीपी मान लो। आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर। बोले सर बिल्कुल आ जाते हैं। मैंने कहा ये लो साहब निपटा दें। सर सीपी कितना हो गया सर 16, ठीक है, सीपी हो गया भाई साहब 16 और एसपी कितना हो गया भैया 16, इधर कितना हो गया भैया 18 हो गया। मैंने कहा लो साहब कहानी खत्म कर देते हैं। किसी से कट रहा है तो भाई साहब काट लो। बोले सर किससे कट रहा है, 2 से 8, 2 से 9। मैंने कहा लो साहब कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 8 रुपए में खरीदा 9 रुपए में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है सर 8, 1/8 बोले सर 12.5%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि बताओ उनको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इन ऑप्शन के पीछे लिखा आ सकता है लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हुआ क्या है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाले ऑप्शंस पर जाना है। कई बार ऐसा मिल जाएगा पहला ही ऑप्शन इसकी जगह होता है 12.5%, ये आपको दे देता लॉस, तो भाई इसको 12.5% को देख के टिक मत करके आना, ये देखना कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। हम एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं। 400 आम का एसपी 500 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। बड़ी सीधी सी बात है, हमें समझ में आ गया कि भाई साहब इधर लिखो सीपी, इधर लिखो भाई साहब एसपी। सर क्या समझ में आया, मैंने कभी भी बताया था जो एसपी है वो सीपी, जो सीपी है वो एसपी। एसपी कितना है सर 400 है, तो 400 आपके क्या हो गया सर सीपी हो गया, ठीक है। और सीपी कितना है सर 500 है, तो एसपी कितना हो गया सर 500 हो गया। 4 रुपए में खरीदी 5 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 1 का, किस पर 4 पर 1/4 बोले तो 25% का प्रॉफिट या लॉस। देखो जो मैंने आपको कहा था पहला ऑप्शन 25 हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है लॉस प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को अगर आप ध्यान रख गए ना आपकी जिंदगी एकदम सफल हो जाएगी। तो क्या आएगा 25% तो आएगा, लेकिन लॉस की जगह प्रॉफिट हमारा आंसर होगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे एग्जाम्स में हमसे होती हैं। चलो साहब अगला टाइप,
एक किसी वस्तु को 16.67% प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वस्तु को 289 रुपीज कम में खरीदता और 289 रुपीज कम में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का सीपी क्या है, स्टार्टिंग वाला, देखो साहब। और एसपी पूछ रहा है आपको, स्टार्टिंग वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं आपको बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बोले सर ये क्या मजाक हुआ, प्रॉफिट लॉस तो आपने आज पढ़ाना चालू किया, ये क्वेश्चन आपने कैसे पढ़ा दिया। मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूं इस क्वेश्चन को। बोले सर ऐसे कैसे, मैंने कहा आपको याद करो, मैंने आपको शक्तिमान के बारे में बताया था क्या। बोले सर बिल्कुल बताया था, शक्तिमान कंसेप्ट। मैंने कहा ये वही कंसेप्ट है, शक्तिमान कंसेप्ट। बोले सर कैसे, देखो साहब 16.67%, अगर मैं 16.67% की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है क्या सर, बिल्कुल होती है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये आपका सीपी कितना है 6, इधर कितना है सर, प्रॉफिट कितना सर 1 का हो गया, यानी कितने में बेच रहा है सर 7 में बेच रहा है। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपके एसपी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बोला सर बिल्कुल बढ़िया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो। मैंने कहा चलो, बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता, 20% बोलता 1/5, यानी 5 में खरीदा और कितने बेचा सर 6 में बेचा। मैंने कहा ये और भी ज्यादा सही बात हो गई। बोले सर एकदम बढ़िया। अब ये एक चीज समझना, वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, यदि वह 289 रुपीज कम में बेचता और 289 रुपीज कम में खरीदता, यानी सीपी के नीचे 289 रुपीज। बोले सर एकदम बढ़िया। एसपी के नीचे 289 रुपीज। बोले सर एकदम बढ़िया। मुझे बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि भाई साहब ये आपके क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी कौन सी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, और ये आपके कोई आपके पास नंबर दे रखे हैं, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और नंबर। इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और आपके सामने कोई वैल्यू गिवन है तो हम क्या बनाते हैं, अंधेरा कायम रहे सम्राट किल्विश। याद आ गया क्या शक्तिमान कंसेप्ट। बोले सर एकदम याद आ गया। मैंने कहा फिर क्या करना भैया, क्वेश्चन खत्म। और इस क्वेश्चन में आप पन्ने भर के आओगे, खूब सारे पन्ने भरोगे, लेकिन हमें पन्ने भरने की जरूरत ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से। बोले सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना आ जाएगा 36, इधर कितना आ जाएगा सर 35। हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं, कितना आ जाएगा 1। यहाँ देखो सर डिफरेंस कितना है 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 289। क्यों टाइम वेस्ट करना भैया, टाइम है ही नहीं हमारे पास, वक्त नहीं है आपके पास दादाओ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 289। आपसे पूछा कि स्टार्टिंग वाला एसपी कितना होगा, और मैंने आपको चीख के बोला था ये कंसेप्ट, शक्तिमान कंसेप्ट हमेशा आपको कौन सी वैल्यू बताता है, इनिशियल वैल्यू के बारे में रिजल्ट देता है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है एसपी की 289 है, 1 यूनिट की वैल्यू 289 है, तो एसपी कितना है सर 7 यूनिट है। तो 7 इंटू क्या कर दो 9 कर दो, एक ही ऑप्शन में 3 है लास्ट में, तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, अपना आंसर आ गया 2023। ठीक है, इसी साल आपका सिलेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु को 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता, वस्तु का सीपी क्या होगा। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो साहब यही कंसेप्ट लगने वाला है, बोले साहब बिल्कुल लगने वाला है। यहाँ हो गया भाई साहब सीपी और यहाँ हो गया भाई साहब आपका एसपी। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो आ जाओ। 20% बोले तो सर 1/5 यानी 5, और इधर कितना हो जाएगा 6। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। 10% का अतिरिक्त लाभ होता। अब कई लोग क्या करेंगे 10 इधर कर देंगे भाई साहब 11, यहीं आपकी लुटिया डूब हो जाएगी एकदम। बोले सर क्यों भाई साहब, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है। मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास एक्स्ट्रा 20 रुपए आ गए, तो भाई अब मेरे पास कितने रुपए हुए। आप बोलोगे सर 100 तो थे, 20 और आ गए, अब कितने हो गए 120 रुपए हो गए दादा। तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि जो पहले हो चुका है उसमें हमें और ऐड करना है, ठीक है कहानी। तो ये आपको यहां पर नहीं करना था, ये करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। अब देखो एक्स्ट्रा का मतलब क्या समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहले उससे 20% का हो रहा था, अब 10% एक्स्ट्रा होगा, यानी उसके प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई दादा 30% प्रॉफिट हो रहा है। 30% बोले तो 3/10, 30% बोले तो 3/10, यानी 10 से कितना इधर 10 आपका सीपी और एसपी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ कितना है 600 रुपए कम में खरीदता, यानी नीचे कितना आ जाएगा 600, और इधर कितना आ जाएगा वैसा 400 रुपए कम में बेचता है, यानी कितना आ गया 400। मैंने कहा अब बताओ कुछ नजर आ रहा है। वो सर नजर आ रहा है। मैंने कहा क्या, बोले सर इनिशियल फाइनल रेशो, इनिशियल फाइनल और आपके वैल्यू, कोई वैल्यू के बने क्या लगा दो, शक्तिमान लगाओ चुपचाप के साथ। बोले सर बिल्कुल लगा दे शक्तिमान। मैंने कहा करो फिर। इधर कितना आ रहा है सर 65, इधर कितना आ रहा है सर 60, डिफरेंस कितना आ गया सर 5 का, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इधर कितना आ जाएगा सर 4000, इधर कितना आ जाएगा सर 7800। 7800 में से क्या माइनस कर दो भाई साहब 4000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब इधर आ जाएगा 3800, 3800, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 3800। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा। अब लोग देखो एक और गलती क्या करेंगे, अब एक और गलती क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। भाई जब यही तो फायदा होता है, जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत बार कर रखी है तो आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है। क्वेश्चन ने क्या पूछी है, वस्तु का सीपी क्या होगा। देखो सीपी क्या होगा, सीपी कौन सा होगा स्टार्टिंग वाला, और स्टार्टिंग वाला हमेशा रिजल्ट कौन सा देता है स्टार्टिंग वाला। और सीपी की वैल्यू कितनी है सर 5 यूनिट ही तो है दादा। 5 यूनिट की वैल्यू तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3800। ये लो साहब हमारा आंसर आ गया 3800, कहानी खत्म, किस्सा
चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है राम ने 1600 रुपए में 2 मोबाइल खरीदे, एक को 25% के लॉस प्रॉफिट पर, दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा। यदि दोनों का एसपी सेम हो तो पहले मोबाइल का सीपी क्या होगा। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो साहब एक चीज ऐसा समझना कि 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरा 25% के लॉस पर बेच रहा है, तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। भाई यहाँ पर 1600 रुपए में 2 मोबाइल खरीदे गए हैं। आप ये मत सोच रहे ना कि दोनों मोबाइल 800 रुपए के। भाई एक 800 का हो सकता है, दूसरा 800 का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक 1000 का हो सकता है, दूसरा 600 का हो सकता है, एक 1500 का हो सकता है, एक 100 का हो सकता है। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते भाई। तो हमें अपने अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भैया? 25% बोले तो सर 1/4 यहाँ लिख रहा हूँ भैया साहब मैं सीपी, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने एसपी। बोले सर बिल्कुल लिख दो। मैंने कहा ये लो साहब कहानी खत्म करते हैं। बोले सर बिल्कुल खत्म करो। 25% यानी 4 में खरीदा, 5 में बेचा। 25% यानी 4 में खरीदा, 3 में बेचा। अब आप भाई साहब उसने क्या क्या बोल रखा है? उसने साफ साफ बोल रखा है कि एसपी क्या होना चाहिए? सेम। भाई अंधा भी बता देगा यहाँ पे एसपी सेम नहीं है। 3 और 5 सेम होते हैं क्या कभी? बोले सर नहीं होते हैं। तो भाई साहब एसपी सेम करना पड़ेगा, तो करना। हम भी परेशान हो रहे हैं भैया, करो फटाफट से। कैसे करेंगे फिर? बोले सर अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करो। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 12 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? आपका 15 हो जाएगा। दोनों सेम हो गए? बोले सर एकदम डिट्टो सेम हो गए। मैंने कहा चलो फिर निपटा देते हैं इन क्वेश्चंस को। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, अब तो एकदम टाटा बाय बाय होने वाला है। यहाँ कितना आ गया सर? 32। यहाँ कितना आ गया भाई साहब? 30। आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? हमारा गिवन है 32 टोटल हमारा सीपीआई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 50 आ गई। आपसे पहले वाला सीपी पूछा है, पहले वाला सीपी कितना है? 12 है। 12 इंटू 50 करेंगे कितना आ गया सर? 600 आ गया। ऑप्शन नंबर डी ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने एक साइकिल बी को 20% के प्रॉफिट पर, बी ने इसे 25% के प्रॉफिट पर सी को बेची, सी ने इसे 225 रुपए में खरीदी, तो ए का सीपी क्या होगा? देखो एक चीज समझना प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने आपको 100 रुपए में वो कोई चीज बेची, तो भाई जितने में मैंने बेची ना वो आपके लिए ऐसे कैसे वर्क करेगा? ऐसे जो मेरा एसपी है वो आपके लिए सीपी वर्क करेगा क्या? क्योंकि आपने मेरे से उतने में ही खरीदी है। आपने वो साइकिल किसी तीसरे को 200 रुपए में बेची है, तो भाई आपने जितने में बेची है वो दूसरे के लिए, जो तीसरा बंदा है उसके लिए एज ए सीपी वर्क करेगा। यानी मेरा जो एसपी होगा आपके लिए एज ए सीपी वर्क करेगा, आपका जो एसपी होगा तीसरे के लिए एज ए सीपी वर्क करेगा। ये कहानी समझ में आ गई? बोले सर एकदम समझ में आ गई। फिर तो मैंने कहा निपटा देते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। बोले सर बिल्कुल है। ए ने 20% के प्रॉफिट, हमने सोचा कि ए ने कितने में? 100% पे खरीदी है। भाई साहब सीपी 100 हो गया, ठीक है। बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा यानी 120, और बी ने सी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। 25% बोले तो 1/4, इसका 1/4 निकालो। 120 का कितना आएगा सर? 30 आएगा। 30 रुपीज ज्यादा में बेचा यानी कितना सर? 130 रुपए में बेचा है। मैंने कहा बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, 0 से 0 निपटा दो। 130, अच्छा 30 ऐड करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। 150 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 150, ठीक है। 120 में 30 ऐड करेंगे 150 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सी ने 225 रुपए में बेची, खरीदी है भाई साहब, तो सी के अकॉर्डिंग कितना है सर? हमारे अकॉर्डिंग 15 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर 15 आ गई। आपसे पूछा ए का सीपी, तो भैया ए का सीपी कितना आ जाएगा? इंटू 15 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 150, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़िए। ए ने बी को 4,860 रुपए में 19% के लॉस पर रेडियो बेचा। भाई साहब लॉस पर बेचा है। बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। बी का प्रतिशत लाभ क्या है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, फटाफट दे देना है। 3 लोग हैं भैया, ए, बी और सी। बोले सर अच्छी बात है। 19% के लॉस पर बेचा है, ये 100 में यानी कितने में? 19 का लॉस हो गया यानी 81 में, ठीक है। और बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। ध्यान से देखना भाई, भावनाओं में मत बहना। यहाँ पे बी ने उतने में बेचा है सी को जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो। भाई से ए का जो सीपीओ कितना है? 100 रुपए है, तो भाई साहब इसको कितने परसेंट पर बेचे कि उसको 17% का प्रॉफिट हो जाए? आप बोलोगे सर 17% प्रॉफिट और बेचेगा यानी कितने रुपए में बेचेगा सर? 117 में बेचेगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कई लोग क्या करेंगे? कलाकारियां करेंगे। जिनके पास बहुत सारा वक्त होता है ना, वो यहाँ पे कलाकारी चालू करेंगे कि भाई ए ने बी को 4,860 रुपए में बेचा, यहाँ से कैलकुलेशन करना चालू करेंगे, तमादम कैलकुलेशन करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बोलेंगे पेपर बहुत टफ था। अरे भाई साहब ऑप्शंस को देखो जरा। मैं कितनी बार चिक के बोलूं कि जब भी ऑप्शन परसेंटेज में होते हैं तो ये जो वैल्यूज होती है ना, ये आपको पागल बनाने के लिए होती हैं। इसको मत करा करो यूज भाई साहब, मत किया करो यूज, अपने जीवन में उतार लो। ऊपरी वाले भेजे में इसको फिट करके रखो इस बात को। चलिए अब आपसे बोल रखा है कि बी को कितने % का प्रॉफिट हुआ। भाई साहब बी ने खरीदा कितने में था? 81 में। बेचा कितने में? 117 में। भाई साहब कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 36 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर
बी का सीपी कितना भाई साहब 81 है। भैया किससे कट रहा है सर, ये कट रहा है 9 से, कितनी बार 4, इधर कितना 9, 1/9 की वैल्यू होती है, मैंने आपको बता रखा है 11.11, तो भाई साहब 4/9 की वैल्यू कितनी हो गई 44.44। ये चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, अदरवाइज लगे रहो भैया गधा मजदूरी करते रहो अगर आपको ये चीजें नहीं पता हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। ए ने 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदकर 1 रुपए 5 की दर से बेचा तो हानि परसेंटेज बताओ। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका होता है, हर क्वेश्चन का भाई साहब अपना एक ऑरा है, उस ऑरे के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ देखो क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदे। भाई साहब 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी है सर, 2 टॉफी खरीदी है। ठीक है, और 1 रुपए में 5 की टॉफी बेच रहा है, खरीदी कितनी भाई साहब 1 रुपए में 2 खरीदी है और बेच कितना रहा सर 1 रुपए में 5 बेच रहा है। ये भाई साहब आपकी क्वांटिटी हो गई, बोलो सर ये क्वांटिटी हो गई, ये आपका क्या हो गया सीपी हो गया, और ये आपका हो गया भाई साहब एसपी हो गया। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना प्यारे, क्या हम प्रॉफिट और लॉस कब निकालें? बोले सर प्रॉफिट और लॉस तब निकाल सकते हैं जब हमारा एसपी और सीपी हो। अब कई लोग विद्वान लोग बोलेंगे सर सीपी 1 है एसपी 5 है। मैंने कहा भाई लेकिन टॉफियों की संख्या तो अलग अलग हो गई ना। हाँ ऐसा होता है 1 रुपए में 2 खरीदी और 1 रुपए में 2 बेची, तो भाई हम बोल सकते थे कि दादा कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो किस पर खेल होगा, आपकी क्वांटिटी पर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना भाई साहब, क्वांटिटी को क्या कर दो सेम कर दो। कैसे सेम करेंगे सर, सेम करना तो हमें आता है, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो, इसको 2 से कर दो। कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 5, इधर कितना आ गया भाई साहब 10, इधर कितना आ गया भाई साहब इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया भाई साहब 10। देखो क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब हमारे पास सीपी और एसपी आ गया। 5 रुपए में खरीद था, 2 रुपए में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है सर 3 का लॉस हो रहा है, किस पर 5 पर, 3/5 बोले सर 60% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या कहानी? इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। लिख लेते हैं भैया 10 रुपए में कितनी 11। ठीक है, क्वांटिटी है। और इतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से, 10 रुपए में 9 की दर से भाई साहब क्या खरीदी गई। ठीक है, सबसे पहले एक ही काम करना है भाई साहब, क्वांटिटी को क्या करो सेम करो। भाई साहब क्वांटिटी को सेम करते हैं, इधर किससे मल्टीप्लाई 9 से, इधर किससे भाई साहब 11 से। देखो कितना काम आ रहा है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेशो। इधर कितना आ गया सर 90 हो गया, इधर कितना हो गया सर 99 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया आपका कितना, इधर हो गया 110। ठीक है, इधर कितना हो गया भाई साहब 99 हो गया। ठीक है, क्वांटिटी सेम हो गई। बोले सर क्वांटिटी तो एकदम सेम हो गई। अब मुझे बताना ये क्या है। बोले सर ये आपका टोटल क्या है। बोले सर ये टोटल सीपी तो है, 10 रुपए में इतनी, 10 रुपए में इतनी। ये टोटल किसको बता रहा है, सीपी को बता रहा है। तो भाई साहब टोटल सीपी कितना हो गया सर 200 रुपये हो गया क्या। देखो एक 90 और 110, और टोटल आपकी टॉफियाँ कितनी होगी सर 198 हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला इन सबको मिलाकर 1 रुपए की दर से बेच दिया। तो भाई टोटल टॉफी कितनी है 198 है, हर एक टॉफी 1 रुपए की बिकेगी। तो भाई साहब एक 198 टॉफी कितने की बिक गई, 198 रुपीज़ की बिक गई। भाई लॉस हो गया, दुख हो गया लोने को कि भाई साहब आपका जो टॉफी थी वो कितनी सी सर 200 रुपए में खरीदी थी, 198 रुपीज़ में बेच रहा है। तो भाई लॉस हो गया भाई साहब, लॉस हो गया कितने का 2 का लॉस हो गया किस पर 200 पर। 200 इंटू कितना हो गया भाई साहब, ये साहब प्रॉफिट, ये लॉस साहब कहानी खत्म। कितना 100%, 1% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। 1% का लॉस कहाँ है भाई साहब, 1% का लॉस ऑप्शन नंबर ए। 200 रुपए में खरीदी थी, 198 रुपीज़ में बेची, लॉस हो गया भाई साहब को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट और दूसरे पर 10% का लॉस होता है, कुल सौदे में कितने % का लॉस होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना भाई साहब बहुत सारे तरीके से, एक इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन उस ट्रिक को मैं आपको नहीं बताऊंगा। ट्रिक चलो ऐसा होता है, वो 10 × 10 ऐसा कर देते हैं भाई साहब, वो ऐसे कर देते हैं 10 × 10/100, यानी जो भी आपकी परसेंटेज है ना उसको अपन क्या कर देते हैं, देख लेते हैं भाई साहब जो आपकी सेम परसेंटेज है उसको ऊपर नीचे डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक कब फेल हो जाती है, ये ट्रिक तब फेल हो जाती है बालक क्यों, जब यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग आ जाए, यहाँ पर 20 आ जाए वहाँ 30 आ जाए, तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। तो भाई सिस्टम फेल होने से हमें क्या ही मतलब है, हमें उस चीज़ को पढ़ना है ना जब अपना सिस्टम फेल ना हो। भैया कैसे करेंगे, देखो साहब आपको सिंपल सा पता है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इधर मैं लिख दूंगा आपका सीपी, इधर लिख दूंगा भाई साहब आपके एसपी। ये लिख दिया मैंने आपके सीपी, लिख दिया मैंने भाई साहब आपके एसपी। ठीक है, तो कितना हो गया भाई साहब 10, इधर कितना हो गया 11। ठीक है, यहाँ कितना हो गया भाई साहब 10% का लॉस है, 10 कितना हो गया सर 9 हो गया। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला भाई साहब इनका एसपी सेम होना चाहिए। बोले सर क्वेश्चन में एसपी सेम होना चाहिए, जब एसपी सेम होना चाहिए दादाओं तो एसपी सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसको किससे मल्टीप्लाई 9 से, इसको किससे मल्टीप्लाई 11 से। भाई कितना आ गया, बोले सर इधर 90 आ गया, इधर कितना आ गया भाई साहब 99 आ गया, इधर कितना आ गया भाई साहब 110 आ गया, इधर कितना आ गया सर 99 आ गया। टोटल कितना हो गया, इधर कितना हो गया भाई साहब 200 हो गया, इधर कितना हो गया सर 198 हो गया। कितने का लॉस हो रहा है सर 2 यूनिट का, किस पर 200 पर, तो आपका लॉस कितना आ जाएगा 1% का लॉस। इस मेथड को आपको अप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में फंसे ना। ठीक है, तो सर बिल्कुल बढ़िया। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ।
एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 होल 1/3% प्रॉफिट पर बेचता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो प्यारे बालक बालिकाओं, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, लेकिन जब भाई मेरे ने बोल दिया कि आपको एसपी पर ही निकालना है, तो भाई मैं और आप क्या ही कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा। तो भाई साहब कैसे निकालेंगे, देखो साहब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब सबसे पहले 8 होल 1/3% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में सर, 1/12 होती है। अब देखो ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, हम हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या मानते थे, सीपी, लेकिन जब इसने बोल दिया है कि हमें बेस क्या मानना है, एसपी पर निकालना है, तो भाई ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपके एसपी हो जाएगी। यानी मैं लिख दूं इधर सीपी, इधर लिख दूं भाई साहब एसपी, तो एसपी कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, तो आपसे पूछा है इसके आप ठीक है, एसपी 12 आ गया, ये ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब प्रॉफिट पर बेच रहा है, 12 रुपए में बेचने पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई बच्चा भी चिक चिक कर चिल्लाएगा, कितने में खरीदी सर, 11 में खरीदी। तो भाई साहब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो सर 1 यूनिट का किस पर, 11 पर। 1/11 बोले तो 9 होल 1/11, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, कहानी समझ पा रहे हो ना, बोले सर एकदम समझ पा रहे हैं। ध्यान रखो सीपी पर हमेशा एसपी से ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो एसपी पर कितना हो रहा था, इतना, सीपी पर कितना हो रहा है, 9 होल 1/11%। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लॉस पर बेचता है। देखो विक्रय मूल्य पर बेच रहा है भैया 25% के लॉस पर। 25% बोले तो सर 1/4, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पर क्या है, एसपी है। तो भाई साहब एसपी कितना है सर, 4 यूनिट है। लॉस पर बेच रहा है तो भैया खरीदी 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है, तो खरीदी कितनी में सर, 5 रुपए में खरीदी। भाई साहब कितने का लॉस हो रहा है सर, 1 का। एक्चुअल लॉस 1 का, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 5 है, 1/5 बोलो सर 20%। मैंने कहा ये लो सब आंसर आ गया 20%। तो जब आपको एसपी पर निकालने को बोले तो हमें निकालना तो पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल भी आपसे पूछ लेता है। क्लियर कहानी, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए में 6 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको देने जा रहा हूं। देखो साहब क्या, 1 रुपए में 6 पेन बेचने पर, कितने पेन, 6 पेन बेचने पर, जो भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको लिखो भाई साहब ऊपर, ध्यान से समझना तरीका, ठीक है। जो भी आपका प्राइस है उसको लिखो भाई साहब हमेशा नीचे। बोले सर एकदम बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं किसी पेन को प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा हूं, मैं बोलूं कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं 120% पर बेचूंगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा 100 पर ऐड होता है। अगर मैं बोलूं मुझे 10% का लॉस हो रहा है, तो यानी 90% पर बेच रहा हूं। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अब 20% का लॉस हो रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 80 आ जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल बढ़िया, माइनस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू MDH वाला फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ठीक है। और आपको बोल रहा है 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे, भैया 1 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे पता नहीं, इधर एक्स मान लिया। कितने परसेंट के प्रॉफिट के लिए, 20% प्रॉफिट के लिए, तो 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा। मैंने कहा कहानी क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। इससे बेहतर तरीका आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं मिलेगा भैया। 0 से 0, ठीक है, ये 2 बार, ये कितनी बार भाई साहब, 3 बार, और 3 से कितनी बार भैया, 3 से जा रहा है ये 2 बार, 3 से कितनी बार, 2 बार, यानी कितने पेन बेचने पड़ेंगे आपको, 4 पेन बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो फिर आगे आ जाओ। राम ने 2500 रुपए में 25 पेन बेचे तथा उससे 10% का लॉस हुआ। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2400 रुपए में कितने पेन बेचने पड़ेंगे। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे करना है मैंने आपको बताया था, जो भी आपकी प्राइस है वो नीचे 2500 रुपए मैंने नीचे लिख दिया। बोले सर बहुत अच्छा किया। जो आपके पेन बिक रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको ऊपर, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। 10% का लॉस हो रहा है भैया, 10% का लॉस 90 माइनस 10 कर दिया, कितना हो गया सर, 90 हो गया। मैंने कहा लो साहब, ठीक है। अब 20% का प्रॉफिट के लिए 100 प्लस 20 कर दिया, कितना हो गया सर, 120। कितने पेन बेचने पड़ेंगे नहीं पता, एक्स कर लेते हैं। और प्राइस कितना है सर, 2400 रुपए। मैंने कहा ये लो साहब। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा काटो पीटो, 2 0 से 2 0, 25 से 25, 24 से कितनी, 24 से ये जा रहा है सर 0 से 0, 24 से 12 से कितनी बार सर, 12 से जा रहा है 2 बार, और 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाए सर 18 हो जाए। कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 18 पेनों को सेल आउट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर है। इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए सब आगे आ जाओ। किसी वस्तु को 400 रुपए बेचने पर कुछ हानि होती है, यदि उसे 550 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ हानि का दुगना होगा। सीपी आपको फाइंड आउट करना है। देखो साहब एक चीज समझना, ये आपका सीपी भैया, ये आपका क्या है, सीपी है। तो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी जब अपन प्रॉफिट पे बेचते हैं तो एसपी हमारे से ज्यादा होगा, ज्यादा की तरफ मैं आगे जाऊंगा। अगर मैं लॉस पे बेचूंगा तो एसपी क्या होगा, सीपी से कम होगा, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। बोले सर एकदम बढ़िया। 400 रुपए बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है भैया, 400 रुपए बेचने पर क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। तो यानी आपका जो एसपी है, ये एसपी है भाई साहब, ये एसपी कितना आ गया सर, 400 रुपये आ गया। कुछ लॉस हो रहा है, मैंने मान लिया सर 1 लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इधर देखना,
यदि उसे 550 रुपए में बेचा जाए, 550 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 550 रुपए में बेच रहा है, तो होने वाला लाभ हानि से दुगना होता है, हानि से दुगना होता है। ऐसा कितना हो गया सर, 2 यूनिट हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था प्यारे बालक बालिकाओं, जब आप प्रॉफिट और लॉस की बात करोगे, जब दोनों अलग अलग गिवन हो तो अपन दोनों का डिफरेंस नहीं लेते, उनको ऐड कर देते, यानी कितना आ गया सर, 3 यूनिट आ गया। और यहाँ से डिफरेंस कितना सर, 150 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 50 आ गई। अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चाहे आप चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट करो, आपका सेम आंसर आएगा। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो देखो 50 रुपए का लॉस हो रहा था, कितने में बेचने पर, 400 रुपए में बेचने पर। तो भाई साहब आपका सीपी कितना आ जाएगा सर, सीपी आ जाएगा, आप क्या करोगे, 400 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का लॉस हो रहा था, 50 ऐड कर देंगे, कितना आंसर आएगा 450 सर, ऑप्शन नंबर डी। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 483 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, यदि इसे 435 रुपीज़ में बेचा जाए तो होने वाली हानि 5 गुना हो जाती है। सीपी आपको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे भैया, देखो साहब 483 रुपये में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है, ये आपका सीपी भाई साहब, ये आपका क्या सीपी है, ठीक है, कुछ लॉस हो रहा है कितने में, 483 रुपीज़ में बेचने पर। मैंने कहा अच्छी बात है। यदि इसे 435 रुपीज़ में बेचा जाए, यानी और ज़्यादा लॉस पर, 435 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो इसको और ज़्यादा लॉस हो रहा है, कितने लॉस हो रहा है भाई साहब, 5 गुना हो जाए। यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है सर, 4 टाइम्स हो रहा है, अब सॉरी 5 टाइम्स हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है भाई साहब, 5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जब दोनों प्रॉफिट हो तो माइनस, दोनों लॉस हो तो माइनस, एक प्रॉफिट और एक लॉस हो तो माइनस। तो भैया क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, यहाँ डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 483 में से निकालो भैया, कितना आ जाएगा सर 48। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि सीपी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, सेम आंसर आएगा। यहाँ रखना ज़्यादा ईजी है, 483 प्लस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, 483 प्लस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब 495। आपका सीपी कितना आ गया 495, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में धड़ल ले से पूछे जाते हैं भाई साहब। आ जाओ फिर आगे। मैंने कहा ये लो, राहुल ने कुछ आम 75 रुपीज़ में बेचकर उनकर उतने ही % का प्रॉफिट कमाया जितना कि वस्तु का सीपी था, तो आम का सीपी क्या होगा। देखो साहब इस चीज़ में ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि परसेंटेज वैल्यू आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सेम है। मान लो 30% का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो मेरा सीपी भी कितना होगा सर, 30 रुपये होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितना की वस्तु मैं बोलूँ 40% का प्रॉफिट हुआ, तो आपका सीपी भी कितना है सर, 40 रुपये। यानी आपका जो परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू है और आपका जो सीपी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों सेम है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बाई ऑप्शन पर जाओ। ये सारे के सारे ऑप्शन किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं भाई साहब आपके सीपी की प्राइस को। मुझे बताना कि मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, सर मेरा सीपी कितना है, 50 रुपये, सीपी कितना है 50 रुपये, 50 रुपये सीपी है, 50% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं, तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा सर, एसपी आ जाएगा 50 इंटू कितना 150 डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, और सर बिल्कुल कर दो, यानी कितना हो जाएगा सर 125 रुपये आ जाएगा ये। लेकिन ये तो 75 आ रहा है, मैंने कहा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छी बात है। अब यानी आपको एक चीज समझ में आई क्या, बोले सर क्या समझ में आई, बोले सर 15 और आ गया भैया, आ गया 125 नहीं 75 आएगा, 75 आएगा, आ गया दादा, आ गया कहीं जाने की जरूरत नहीं, पहले ऑप्शन में आ गया। 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, हमारा भी एसपी कितना 75, क्वेश्चन का एसपी भी कितना 75। अब देखो साहब हमारा एसपी 75, क्वेश्चन का भी 75 मैच कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 75। नहीं मैच करता तो तब तक मैच कराते जब तक ये मैच नहीं कर रहा। अब देखो इसका दूसरा तरीका ही बता देता हूँ एक और, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका यही है भैया, इसी को आपको फॉलो करना है। सबसे अच्छा है ये, सबसे अच्छा तरीका है भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे वैल्यू कितनी 75, इसको दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ो जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 75, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो सर 10 रहे, तो 5 इंटू कितना कर दिया 15। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, इधर भी 10 से इधर भी 10 से, जो वैल्यू आपकी 100 से छोटी हो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 50, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ये कब है, जब प्रॉफिट हो, जब लॉस होगा तब क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर कहानी। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कतई नहीं बनानी, पागल हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। पेन का सीपी 24 रुपीज़ है, यदि उसका सीपी और परसेंट हानि का, अच्छा यहाँ पे लॉस का रेशो है, का संख्यात्मक का समान हो तो क्रय मूल्य क्या है। देखो सीधी सी बात है, कोई सा भी आंसर हो सकता है। 30 और 40 लेते हैं भैया, 30 लेते हैं,
तो आपका सीपी कितना आ रहा है सर, सीपी आ रहा है 30। मैंने कहा अच्छी बात है, 30% का लॉस हो रहा है तो बिकेगा कितने में सर, 70% में 70, यानी कितना आ रहा है भाई साहब, ये तो 21 आ रहा है जो मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हटा दो भैया। 80 और 20 लेते हैं भैया, 80 और 20 लेते हैं तो 80 आपका सीपी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया 80 सीपी, और 80% का लॉस यानी 20 में बिक रहा है तो आपका 16 रुपये आएगा, वो भी मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा ये भी आंसर नहीं होगा। 60 और 40 ले लेते हैं भैया, 60 लेते हैं पहले, 60 ठीक है। 60 में अगर अपन लेना है 40% का, 60% का लॉस हो रहा है तो 40% में बिकेगा, कितना आ रहा है भाई साहब, 24 आ गया भैया, 24 आ गया भाई दादा आ गया। लेकिन हमें दूसरे को भी चेक करना है, 40 रुपये है, ठीक है। 60% का, 40 का ही लॉस हो रहा है, बिकेगा कितने में, 60 में कितना आ गया भाई साहब, ये भी आ गया भैया, आ गया, मैच कर गया। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 60 और 40। क्लियर है क्या? ऐसे आपको मैच करना है, आपके दो आंसर हो सकते हैं लॉस के अंदर। मैंने कहा इधर आ जाओ फिर फटाफट। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करें, अगर आपने जो तरीका बताया था, मैंने कहा देखो साहब, इनको आपको ऐसे मल्टीपल में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आए जब लॉस की बात हो। लेकिन वहां अपन क्या करते थे, उनका डिफरेंस लेते थे ना, जिसका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो 6 और 4 हो गए, फिर तो वही प्रोसेस है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर 60, इधर कितना आ गया सर 40। मैंने कहा लो साहब आपका आंसर आ गया 60 और 40। चाहे मैं ये करूँ चाहे मैं ये करूँ, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने आपको बोल रखा है ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से भी सॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे कई बार आप अटक सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँ। राहुल पेन को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यदि पेन को 5% कम में खरीदता और 80 रुपीज ज्यादा में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। आपसे पूछता है उसका सीपी क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये भैया राहुल जी हैं, सीपी इधर कर दिया मैंने एसपी, बोले सर कुछ भी गिवन नहीं है तो सीपी कितना मान लो सर, 100 रुपये मान लेते हैं। मैंने कहा मानो साहब 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कितने में बेचेगा सर, 110 रुपये में बेचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आ जाओ फिर। यदि वह पेन को 5% कम में खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीदा था, 5% कम में खरीदेगा, नहीं कितने में खरीदेगा भाई साहब, 95 में खरीदेगा, और उसको 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। ध्यान से सुनना, ये 80 रुपये इसमें ऐड मत कर देना 110 में, ये 110 अपन मान के लेके आए थे, इसमें 110 ऐड मत कर, उसमें 80 ऐड मत कर देना कि भाई साहब 110 रुपये में पहले एसपी था, 80 रुपये में ज्यादा बेच रहा था, 110 और 180 190 कर दिए। ये जो वैल्यू है ना दादा, ये अपन अपने अकॉर्डिंग लेके आए हैं, यहाँ से तो कंपैरिजन करेंगे। हमें ये जो वैल्यू लानी है ना, ये जो डिफरेंस लाना है, ये जो डिफरेंस है ना भाई साहब एसपी का, तो दूसरा वाला एसपी होना तो चाहिए ना। हमारे पास दूसरा एसपी है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। देखो साहब 95 रुपीज सीपी है, बोले सर है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई साहब एसपी नहीं निकाल सकते क्या? सर निकाल सकते हैं। 10% कितना होता है सर, 9.5, 20% कितना हो जाएगा सर, 20% कितना हो जाएगा इसका, 20% हो जाएगा 9, 18, इधर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 114, कितना आ गया भाई साहब 114। कर लोगे ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें भाई साहब, कर लोगे ना। इसका मैंने क्या निकाल दिया सर, 114 आ गया। ये 114 क्या है कि आपका अब वाला एसपी आ गया। क्लियर कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 114 कैसे आया भैया, ऐसे आया। 95 का मैंने 20% निकाल दिया सीधा सा, तो 20% कितना होगा, देखो 10% कितना होगा 9.5, 20% कितना हो गया सर 19 रुपीज़ का प्रॉफिट और हो गया। इसको ऐड कर दिया 114 आ गया। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो भैया बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 4 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है सर, 80 आ रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर, 20 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, सीपी क्या होगा भैया, सीपी कितना है सर, 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 20 कर दिया, कितना आ गया 2000। ऑप्शन नंबर बी। इससे बेहतरीन अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। राहुल किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचता, यदि इसे 10% कम में खरीदता, 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 होल 2/3% का प्रॉफिट होता। सीपी आपको फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे देखिए साहब। 10% के प्रॉफिट, ये आपका सीपी, ये आपका एसपी, ठीक है। सबसे पहले 100 रुपये में खरीद रहा है और 110 रुपये में बेच रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे आ जाओ फिर इससे 10% कम में खरीदता, यानी 90 रुपीज़ में खरीदता, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है इसका। 16 सही 2/3 बोलते हैं 1/6। 90 का 1/6 कितना होता है भाई साहब, कितना होगा सर, 15 हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। 90 और 15 कितना हो गया सर, 90 और 10 कितना हो गया 100, इधर कितना हो गया 105। मैंने कहा लो साहब 105, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 5 का डिफरेंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी होगी 2/5 आ गई। आपसे पूछा सीपी कितना है सर, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5 से कितनी बार 20, कितना आ गया सर 40 रुपीज़ का नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में। चीजें पता है तो भाई आसान है, सब कुछ आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे ये कह रहा है,
ए ने तो वस्तुओं को 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। यदि पहली वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा तथा पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, तो दूसरी वस्तु का कितने % लॉस पर बेचा जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब कि मजा ही आ गया इस क्वेश्चन को देख के। देखो दोनों वस्तुओं को जो एसपी है वो सेम है, 4,000 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचा है। एसपी क्या है दादा, सेम है। क्या एसपी सेम है क्या दोनों का? बोले सर देखते हैं एक बार। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, ये आपके सीपी हो गया भैया, ये आपके हो गया एसपी। ठीक है, सीपी कितना है 25% बोले तो सर 1/4, 4 से कितना 5। तो भाई मुझे ना करते हुए दूसरी कंडीशन में भी एसपी कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब ने, बड़े भैया ने बोल रखा है एसपी क्या है, सेम है। तो भाई यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब देखो इधर, पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। अच्छा, पूरे सौदे में प्रॉफिट ना लॉस कब होता है? मान लो मैं एक चीज बोलूं कि भैया मैंने 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेचा। आप फटाफट से बोलोगे सर मुझे लॉस हो गया 20 रुपए का। मैं बोलूं 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेचा, आप बोलोगे सर लॉस हो गया 20 रुपए का। मैं बोलूं भैया 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, आप बोलो सर कोई लॉस नहीं हुआ। कब हुआ? जब CP इज इक्वल टू क्या हो, आपके SP हो। तो भाई साहब CP इज इक्वल टू SP होना चाहिए। आपका टोटल SP कितना है सर, 5 है। यहाँ कितना CP है सर, 4 है। टोटल SP कितना हो गया सर, 10 हो गया। तो भैया टोटल आपका CP भी 10 होना चाहिए। तो यहाँ कितना आएगा सर, 6 ही तो आएगा। इसके अलावा कुछ रख सकते हो क्या? बोले सर नहीं रख सकते। तो बताइए भाई साहब कितने % के लॉस पर बेचा गया दूसरी प्रोडक्ट को? सर 1 और बाई 6। CP कितना है 6, 1/6 बोले तो 16.66 या 16.67%। ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन क्वेश्चन था, निपट गया, सल्टा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल कुछ वस्तु को 5400 रुपए में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 को 5% के लॉस पर बेच देता है। यदि शेष वस्तुओं को कितने % प्रॉफिट पर बेचे, कुल पर 13% का प्रॉफिट हो। कोई लोग लगता है ये क्वेश्चन को देखते ही लग जाएंगे कैलकुलेशन करने में। उनको क्या मजा आता है, जितना क्वेश्चन इजी हो ना उसको टफ करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, भाई साहब मैंने क्या बोला, ऑप्शंस पे नजर घुमाओ, 30%, 39, 29, 20 परसेंटेज में ऑप्शन है। तो भाई इसका कोई मतलब है? बोले सर कोई मतलब नहीं, भगाओ इसको यहाँ से। जिस तरह से आप यूट्यूब के ऐड को स्किप करते हो उसी तरह से इसको स्किप करो अपने इस क्वेश्चन से। भैया देखो साहब 2/3 यानी टोटल कितनी आपकी वस्तुएं थी सर, 3 थी। अब उसने क्या किया है, 2 को 5% के प्रॉफिट पर बेचा है, 2 को 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो भाई साहब कितने % का प्रॉफिट हो गया सर, 10% का प्रॉफिट हो गया यहाँ से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल पे क्या चाहता है कि 13% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल पे चाहता है भाई साहब 13% का प्रॉफिट हो। तो भाई साहब मुझे बताओ, अगर 1 पर 13 का होगा तो 3 पर कितना हो जाएगा सर, 39% का हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब, मैंने कहा बिल्कुल 39% का हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल अच्छी बात है। अब रिमेनिंग कितनी बची मुझे बताओ सिर्फ, कि रिमेनिंग कितनी बची सर, एक प्रोडक्ट बचा। 10% का प्रॉफिट यहाँ से हो गया सर, 39 का यहाँ से हो गया। ओवरऑल मुझे अगर 39% का प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29% से करना पड़ेगा। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, 29% आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोले सर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मजा है जिंदगी के अंदर, नहीं तो भैया जिंदगी आपकी सजा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है तथा B विक्रय मूल्य पर करता है। बहुत अच्छी बात है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है भैया। ठीक है, यदि उनका SP क्या है, सेम है, और उनके लाभों का अंतर कितना है, 85 है, दोनों को 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छी बात है भैया, देख लेते हैं भैया, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 20% का प्रॉफिट होता है भाई साहब। तो अगर मैं A की बात करूं, और ये हो गया भाई साहब B, ठीक है, ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपके SP। ठीक है, A किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पर कर रहा है, CP पर कर रहा है A। 20% बोले तो सर 1/5, ठीक है, यानी 5 में खरीदा और 6 में बेच। मैंने कहा अच्छी बात है। और लेकिन आपका क्या कर रहा है, ये वाला जो B है ये किस पर कर रहा है भाई साहब, SP पर कर रहा है। तो 1/5 ये आपका SP हो गया, और 1 रुपये का प्रॉफिट है तो आपका जो CP आएगा कितना आएगा सर, 4 आएगा। मैंने कहा ये लो सब, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका CP पर कर रहा है और B आपकी जो आपकी कैलकुलेशन किस पर कर रहा है, SP पर कर रहा है। अब मुझे इस क्वेश्चन ने बोल रखा भाई साहब दोनों का SP सेम है। भैया क्या दोनों का SP सेम है क्या? बोले सर नहीं है। तो भैया सेम करो, इधर 5 से, इधर किससे, 6 से। मैंने कहा कर दिया भैया। इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 25, और इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया आपका 30, इधर कितना आ गया भाई साहब 24, और इधर कितना आ गया आपका 30। बोलो सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में यही नहीं है, आगे देखो उनके लाभों का डिफरेंस कितना, 85 है। भाई साहब पहले कंडीशन में बात करें, यहाँ पे लाभ कितना आ रहा है सर, यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, 5 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है ना, और यहाँ कितना प्रॉफिट आ रहा है सर, 6 यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है। भैया बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का सर, 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दे सर, 85 दे रखी है। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है
विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई साहब विक्रय मूल्य अगर आपको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य तो दोनों का सेम है, एसपी तो सेम है, तो 85 इंटू क्या कर देंगे भाई साहब 30 कर दो, 85 इंटू 30 कर दो, कितना गया 0, इधर कितना गया 5, इधर कितना गया 25, 50 कहाँ नजर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर बी में। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राहुल 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, पहली को 10% लॉस पर, दूसरी को 25% के प्रॉफिट पर। यदि पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के सेम है। भाई साहब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दिया, घुमाने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेच रहा है, ठीक है साहब, 10% के लॉस पर, ठीक है, 10% का लॉस हो रहा है, 10% बोले सर 10 से कितना हो रहा है सर 9 हो रहा है, मैंने ठीक है ऊपर लिख दिया सीपी, नीचे लिख दिया मैंने इधर एसपी, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी को 25% के प्रॉफिट पर, यानी कितना सर इधर हो जाएगा 4 से कितना 5 हो जाएगा, मैंने कहा ये लो साहब। लेकिन भैया यहां देखना ध्यान से, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि पहली वस्तु का सीपी दूसरी के एसपी के इक्वल हो। अब यहां पर जो बोला है ना वही करना है हमें। तो भाई साहब अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो सर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 से कर दूं, इधर किससे कर दूं 1 से कर दूं। करो भैया, इधर कितना हो गया सर 10, इधर कितना हो गया सर 9, इधर कितना हो गया सर 8, इधर कितना हो गया सर 10। देखो साहब एक बार पहली का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल है, बोले सर है, मैंने कहा बात खत्म, अब तो जो अपन चाहते थे हो गया। इधर कितना हो गया सर 18, इधर कितना हो गया सर 19, और हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल वैल्यू कितनी है सर 1710 में बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है तो कुल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, 18 में खरीदा 19 बेचा, कितने का लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 वस्तु को बेचने पर राम को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वस्तु का सीपी 980 रुपए है तो एसपी आपको फाइंड आउट करना है। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो ना, देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। इससे बाहर आपको लगता है जीडी में मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता भाई साहब, अंदर में से आएगा। देखो साहब आप क्या करो, एक जो प्रोडक्ट है ना उसका प्राइस मान लो 1, ठीक है, तो मुझे बताना, आपका इधर लिख देता हूं मैं एसपी और इधर लिख देता हूं मैं आपके सीपी, ठीक है। एक का जो एसपी है भैया हमने 1 रुपए मान लिया, तो 72 का एसपी कितना आ गया, आप फटाफट से बोलोगे सर 72 का एसपी आ गया 72 रुपीज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताना कि मैंने आपसे सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, और मैं 72 रुपीज में कोई वस्तु बेच रहा हूं, कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूं, और मुझे 12 रुपए का लॉस हो रहा है, तो भाई कितने में खरीदा था, बच्चा चिल्ला के बोलेगा कि भाई साहब 84 रुपीज में खरीदा था, हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ रेशो ले लो ना प्यारे भाई, रेशो लेंगे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 980 रुपए, भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर, ये लो साहब, इधर कितना हो जाएगा 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से जाएगा सर, ये 7 से चला जाएगा 140 टाइम्स, ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई साहब कि आपको एसपी निकालना है, तो एसपी कितना आ जाएगा 6 × 140 कर दो, कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 840, कितना आ जाएगा सर 840, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा लो साहब कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ चुका है। मैंने कहा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 5798 रुपीज में बेचने पर प्राप्त हानि उसे 8200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 14 वोल्ट 2/7% का प्रॉफिट हो जाए। यहाँ ध्यान से सुनो, इतने में बेचने पर प्राप्त हानि हो रही है, उसको इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। एक चीज समझना, ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई साहब कि मेरा जो एसपी है, ये एसपी माना मैंने एक बार 1000 रुपये, ठीक है, दूसरी बार माना मैंने 2000 रुपये, और मेरा जो सीपी है, सीपी कितना है x रुपये, ठीक है। ध्यान से समझना, एक प्यारा सा रिजल्ट आपको दूंगा। मेरी मकसद ये है कि आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना कराऊं, हम 1 शॉट में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे बात करूं कि आपको लॉस हो रहा है, लॉस कब होता है, अच्छा लॉस कब होता है भाई साहब, अगर जब आपको ठीक है, लॉस किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को बेचने पर लाभ के बराबर। हानि कब होती है, देखो हानि कब होती है, जब अपन क्या करते हैं, जब आपके एसपी में से क्या माइनस, जब आपके कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस होता है, आपका एसपी माइनस होता है, यही होती है ना हानि, बोला सा बिल्कुल यही होती है हानि। मैंने कहा प्रॉफिट कब होता है, जब आपके एसपी में से आपका क्या माइनस होता है भाई साहब, जब आपके एसपी में से क्या माइनस होता है, आपका कॉस्ट प्राइस माइनस होता है, तब आपके प्रॉफिट होता है। बात क्लियर है ना, बच्चों वाली बात है। ये दोनों वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, मैंने कहा अच्छी बात है। ये इधर माइनस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ये माइनस का 1000 जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1500 आ जाएगी। एक बार देखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट 2 का डिवाइड लगा दें क्या, और सब बिल्कुल लगा दो, कितना आ जाएगा 1500। तो क्या रिजल्ट मिला, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा
जहाँ पर ये लैंग्वेज आपकी आ रही होगी तो आप क्या करो, जो भी आपको सीपी गिवन है, जो भी आपको एसपी गिवन है, दोनों को ऐड करके डिवाइड लगा दो 2 का। तो भैया इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया सर, इधर हो गया 8, इधर कितना हो गया सर 9, 2 कितना हो गया सर 11, ठीक है। इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया सर 8, इधर कितना हो गया सर 5 और 8 कितना हो गया 13, इसमें डिवाइड लगा भाई साहब 2 का, कितना आ जाएगा सर 6, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 0, 96909 रुपीज़ के आ गया उसका सर, ये उसका आ गया आपका सीपी आ गया, कितना आ गया भाई साहब, ये आपका सीपी आ गया। लेकिन आपसे सीपी पूछा ही नहीं भैया, ठीक है, ये आपसे सीपी पूछा ही नहीं है, तो आपसे पूछा है 14/2/7% का प्रॉफिट हो, तो भाई साहब 14/2/7% बोले तो सर 1/7, ठीक है, ये आपका सीपी है। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 6909, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से 7 से कितनी बार सर 9 टाइम्स, कितना बचेगा सर, इधर बचेगा 9, इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर कितना बच गया 63 कितना बच गया सर 6 बच गया 60, यानी कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 7, 987, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है कितने में बेचे हैं, तो भाई साहब कितने में प्रॉफिट होना चाहिए, 7 रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो, यानी कितने में 8 यूनिट में खरीद रहा है, 8 इंटू क्या कर दो भाई साहब, 8 कर दो भाई साहब कितना 987 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा लास्ट में 6 आएगा, 7896 आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। समझ गए ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान रखना, अगर ये चीज़ें पता है तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे आपका बेईमान दुकानदार, ठीक है, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं, उनको भी मैं करा देता हूँ। बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्या होता है भाई साहब कि मैं किसी दुकान पर गया, ठीक है, मैंने कोई चीज़ खरीदी, दुकानदार क्या बोलेगा, भाई जितने में मैं खरीद के लाया हूँ ना उतने में बेच रहा हूँ। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई दुकानदार जितने में कोई चीज़ सामान खरीद के लाया उतने में बेच दे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता दादा। वो कुछ ना कुछ तो घपला करेगा ना, तभी तो उसकी दुकान चलेगी। वो रेंट का बिल कहाँ से निकालेगा, किराया कहाँ से देगा, जो उसके मजदूर काम कर रहे हैं उसको काम कहाँ से देगा, वो सामान खरीद के ला रहा है उसको ट्रैवलिंग का जो आपका कन्वीनियंस का खर्चा हो रहा है वो कैसे देगा? तो भाई उसको सारे खर्चे मिला के और अपना घर भी तो चलाना है। तो कोई भी दुकानदार कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। लेकिन वो क्या करता है, वो बेईमानी कैसे करता है, देखो साहब ध्यान से समझना। वो बेईमानी कुछ इस तरह से करता है, देखो इधर एक पेज में समझाता हूँ मैं आपको बेईमानी कैसे करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब मैं गया दुकान पर, मैंने बोला भाई साहब कि मुझे 1000 रुपये का सामान दे दो, 1000 रुपये किलो कुछ सामान आ रहा है, मैं 1000 ग्राम सामान लेने जा रहा हूँ और एक सामान का प्राइस है 1 ग्राम, 1 रुपये प्राइस है 1 ग्राम का। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मुझसे उसने ले लिया 1000 रुपये, भैया ले लो 1000 रुपये लो, मैंने कह लो साहब 1000 रुपये, 1000 ग्राम सामान लेना है। लेकिन उसने क्या किया, मुझे केवल 800 ग्राम ही दिया। कितना दिया, 800 ग्राम ही दिया। तो मुझे बताना एक बार कि उसने मुझसे पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के, यानी उसने मुझसे 1000 रुपये ले लिए। लेकिन मुझे कितने पैसे दिए भैया, उसने सामान कितने का दिया, 800 ग्राम का ही दिया। यानी उसको कितने का पड़ा, बोले सर उसको तो पड़ा केवल 800 रुपये का। मैंने कहा अच्छी बात है, यानी उसको जो सामान पड़ा 800 रुपये का, मुझे कितने का पड़ रहा है, सर मुझे दे रहा है वो 1000 रुपये का। तो भाई यही तो उसका प्रॉफिट है। वो भले ही से बोलते हैं जितने में खरीदा उतने में बेचा, लेकिन आपको 200 ग्राम सामान कम दे रहा है, यही तो उसका प्रॉफिट है। तो भाई साहब देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये कट गया क्या, बोले सर बिल्कुल कट गया। इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया भाई साहब 5, कितने का प्रॉफिट आ रहा है सर 1/4, बोले तो सर 25% का प्रॉफिट उसको मिल गया। ये लो साहब, ऐसे उसमें प्रॉफिट गेन करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं कि जब भी वो आपसे कोई भी सामान आप उसकी दुकान पर जाओगे तो इस तरह से बेईमानी करेगा। लेकिन अब उसके पास दुकान पे क्या हो गया, सामान खत्म और वो बड़ी दुकान पे गया सामान खरीदने। अब वहाँ भी बेईमानी करता है, कैसे करता है देखना। भाई साहब उसने बोला कि मुझे 1000 ग्राम सामान दो, वो सब बिल्कुल देंगे। अब उसने जैसे ही वो दुकानदार मुड़ा ना, उसने 200 ग्राम एक्स्ट्रा अपनी जेब में रख लिया, यानी उसने कितने का सामान ले लिया सर, 1200 रुपये का सामान ले लिया। तो भाई साहब यहाँ से देखो कितने उसको फायदा हो गया, 8 0 से 0 कट गया। यहाँ कितना हो गया सर 5, इधर कितना हो गया भाई साहब 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया भाई साहब 6 हो गया। कितने का फायदा हो गया सर, 1 का फायदा हो गया किस पर, 5 पर, यानी कितना सर 20% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 25%, यहाँ कितना हो रहा है 20%। रीज़न क्या है, ये सामान देते टाइम की बेईमानी है, ये सामान लेते टाइम की बेईमानी। बात क्लियर है। जब भी आपके वजन की बात हो जाए, वजन हमेशा छोटा वाला वजन इधर रख देना। देखो यहाँ पर छोटा वजन इधर है ना, छोटा वजन इधर है, बड़ा इधर है। छोटा वाला वजन इधर है 1000 ग्राम, 1200 ग्राम इधर है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो लेते समय चाहे देते समय, दोनों तरफ की बेईमानी करेगा। आपको इधर की तरफ हमेशा छोटा वजन रखना है और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भैया। अपने माल को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, 40% कम वजन तोलता है। भैया 40% कम वजन तोलता है, यानी कहने का मतलब कितना है कि भैया अगर आपसे 1000 रुपये ले रहा है, अगर आपसे वो 1000 रुपये ले रहा है तो कितने ग्राम सामान दे रहा है, 600 ग्राम सामान दे रहा है। भैया ये लो साहब काट दो, इधर कितना हो गया सर, इधर आ गया 3, इधर कितना आ गया भाई साहब आपके 5, यानी कितने का सर 2/3 बोले तो भैया 66.66% की क्या कर रहा है वो आपसे बेईमानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ भाई साहब।
बेईमान दुकानदार सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, अच्छी बात है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है। 30% बोले तो भैया 30% का मतलब कितना होता है सर? 30% बोले तो 3/10, यानी आपसे बोल रहा है 3/10, आपसे साफ साफ बोल रहा है 10 रुपये में खरीद रहा है और 13 रुपये में बेच रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है, यानी इधर छोटी वैल्यू, वजन हमेशा छोटा, इधर बड़ा वाला वजन, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट लेना आपस में। बोले सर ये कटने सारे के सारे, मैंने कहा काट लो। इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया सर 13। बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 5 का, किस पर? 8 पर। 5/8 कितना होता है? 62.5%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। भैया क्या कह रहा है आपसे? व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट भी देता है, बेचते समय 10% कम वजन तोलता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा? इस क्वेश्चन को कर लो। जो चीज़ मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है वो सारी आपको क्लियर हो जाएगी। 80% अधिक, 80% बोले तो 4/5, 25% यानी 1/4, 10% अधिक यानी 1/10। बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 5 कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, ठीक है। 25% का डिस्काउंट यानी 4 में और इधर 3 में बेच रहा है। बेचते समय 10% कम सामान तोलता है। मैंने बोला इधर हमेशा कम आएगा, इधर वैल्यू कौन सी आएगी? ज़्यादा आएगी। बस इतना कन्फ्यूजन नहीं रखना माइंड के अंदर, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। 9 से 9 कट गया, 5 से कितनी बार 2 टाइम्स, 2 से कितनी बार सर 2 टाइम्स, 2:3 आ गया, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 1 का, किस पर? 2 पर। 1/2 बोले तो सर 50%, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपके पूरा प्रॉफिट लॉस निपटा दिया है, सल्टा दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो देख लेना, आपकी सारी प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कल एक और बेहतरीन टॉपिक को एक वीडियो में फिर से निपटाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।